हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले मैं आपको आज का प्रॉफिट दिखाता हूँ, उसके बाद में कल बजट है तो उस हिसाब से हमें कैसे ट्रेड करनी है उसका डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन मेरे लगभग 3600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। मैं एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करता हूँ, आपको हर दिन ये बताता हूँ और लगातार पिछले 2 वीक से मैं आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ। कल के दिन आपको मैंने दिखाया था लगभग 4500 रुपये का प्रॉफिट। आज लगभग 3500 रुपये के आसपास का मुझे आज के दिन प्रॉफिट हुआ है। मैंने स्ट्रेंगल बनाता हूँ और फिर स्ट्रेंगल के अंदर मैं इस हिसाब से एडजस्ट करता हूँ कि ऐसा लाए तो मैं उसके ऊपर निकलता हूँ, एक साइड में नेक्स्ट भी कर देता हूँ उसको, या फिर वापस से अगर मुझे लगे तो मैं उसको वापस स्ट्रेंगल के अंदर बदल लेता हूँ। इस हिसाब से मैं मेरी ट्रेड करता हूँ। तो आज के दिन एक साइड में मुझे कॉल साइड की साइड अच्छा मूवमेंट है बड़ा, तो इस साइड मुझे लगभग 1700 रुपये का लॉस हुआ क्योंकि कॉल को मैंने शॉर्ट किया था 46,000 की को। दूसरी साइड मुझे पुट को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था 44,800 को, जिसके अंदर मुझे लगभग 5300 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऑल ओवर मुझे लगभग आज के दिन ये प्रॉफिट हुआ था जो मैंने आपको बता दिया है 3600 रुपये के आसपास का। अगर आप सही एस एल पे नहीं निकलोगे तो लॉस बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि चलो आज का मैं कॉल का चार्ट का दिखाता हूँ कि आपको सोचा कि मतलब इतना कम लॉस कैसे हुआ, कि मैं 7 से 8 पॉइंट के अंदर ही निकल गया था, उससे बड़ा एस एल नहीं लिया था। अगर मैं मेरे रखता पोजीशन को तो आज के दिन एस एल मेरा बहुत बड़ा होता, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 20-21 के पास शॉर्ट किया था और वो लगभग 300 तक गया है। इस कारण से यहाँ पे लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन मैं अगर सही डिसिप्लिन है तो वो लास्ट में चलो जीरो हुआ, लेकिन हर दिन ये जीरो नहीं होता, कभी कभी इससे ऊपर भी बंद हो जाता है, तो हमें एस एल बड़ा हो सकता है। इसलिए हमें चाहे हमारा सेटअप कोई भी हो, लेकिन हमें सही रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना चाहिए कि अगर जो भी हमारा एस एल हो उसके ऊपर निकलना चाहिए, खास करके ऑप्शन सेलर को। क्योंकि अगर ऑप्शन बायर है कोई और उसने 10,000 रुपये लगा रखे तो उसका 10,000 ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर है उसी में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि लॉस अनलिमिटेड होता है। क्योंकि यहाँ पे चलो मैंने 200 क्वांटिटी को शॉर्ट कर रखा था, 255 थी शायद आज के दिन मेरी क्वांटिटी, अभी मैं आपको ऑर्डर में लास्ट में दिखा दूंगा। और अगर यहाँ तक गया होता तो लगभग मेरे को 1 लाख रुपये का लॉस यहाँ पे दिखाता। तो इतना लॉस फिर आता हमें 3 से 4 हज़ार रुपये, और 1 लाख का लॉस लेंगे तो फिर वो रिकवर नहीं होता। इसलिए हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। चलो मैं आपको आज की क्वांटिटी में मेरी दिखा देता हूँ ऑर्डर विंडो पे चल के। तो ऑर्डर विंडो पे अगर चलोगे तो लगभग मेरी आज की क्वांटिटी, हम 255 क्वांटिटी आज के दिन बैंक निफ्टी के अंदर मैंने सेल की थी। हर मैं देखो 255 ही एज के लिए बाई किया था। फिर 10 बजे के आसपास मैंने इस ट्रेंगल को बनाया था। और ये देखो मेरा एस एल की अगर बात करें तो देखो मैंने कितना छोटा एस एल लगाया था। यहाँ पे 21 पे मैंने इसको लिया था, यहाँ पे देखो कंप्लीट किया सेल को 21 के ऊपर। 1 मिनट, ये क्या होगा इसके अंदर में, हाँ चलो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखो 21 के ऊपर मैंने सेल किया था, 28 के ऊपर इसको एग्जिट कर दिया। मात्र 7 पॉइंट का ऐसा लगा के मैंने ट्रेड बनाई थी। तो एक साइड मैंने 7 पॉइंट दे दिए तो दूसरी साइड मुझे 21 पॉइंट मिल गए। तो मुझे 1:3 के रिस्क रिवार्ड के हिसाब से मैंने आज के दिन ट्रेड की थी। अब चलो कल बजट है तो इस हिसाब से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का हम देखेंगे हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो कल के दिन के हमारे चार्ट की टाइम फ्रेम की बात करें तो हम हमेशा 5 मिनट के ऊपर एनालाइज करते हैं, लेकिन कल के दिन हमें 15 मिनट के ऊपर ही देखना है मार्केट को, 15 मिनट से नीचे नहीं देखना है। तो सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, कल के दिन मार्केट ओपन कहीं भी हो, चाहे गैप ओपन हो चाहे गैप डाउन ओपन हो, कहीं भी ओपन हो, हमें 12 बजे तक रेंज के हिसाब से ट्रेड करनी है, क्योंकि प्रीमियम अच्छे रहेंगे और वो 12 बजे तक डिक्के आएगा जब तक बजट चलेगा। तो मैं 12 बजे तक कोई भी स्ट्रेंगल बनाना, 9:30 के आसपास में हमें स्ट्रेंगल बनाना है, रेंज बनने के बाद में देख लेना है। फिर उसके हाई और लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम ऑप्शन बाइंग की ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे मतलब इस साइड में हमने एग्जीक्यूट कर दिया ऑप्शन बाइंग, मतलब कॉल को बाई कर लिया है यहाँ पे, तो फिर हम 15 मिनट के चार्ट पे उसको ट्रेल करेंगे। हर 15 मिनट के लो को हम ट्रेल करते चलेंगे, जहाँ पर भी जाके रेड कैंडल बनेगी वहाँ पे हमें उसको एग्जिट कर देना है। ऐसे ही अगर वो रेंज नीचे की साइड ब्रेक होती है तो हमें ऐसे ही करना है कि उसकी हर रेड कैंडल के हाई को एस एल पे ट्रेल करना है, जहाँ भी हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी वहाँ पे हमें एग्जिट कर देना है। ऐसे ही हमारी एग्जिट होगी पोजीशन तो रिवर्सल के लिए भी हम एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं इसी कैंडल की हाई का। ऐसे ही हम कॉल के अंदर भी करेंगे। इस स्टार्टअप के हिसाब से हम कल के बजट के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो बैंक निफ्टी हो। चलो थोड़ा निफ्टी के ऊपर और देख लेते हैं। अगर इसके लेवल की बात करें थोड़ा, तो ये पहले का कुछ एनालिस किया हुआ है, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। तो अगर मार्केट गैप ओपन होता है इस एरिया के पास तो फिर हमें अपसाइड में मूवमेंट मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, और यहाँ पे थोड़ी रेंज बना के 12 बजे तक नीचे की साइड आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन कल के दिन जो भी मूवमेंट आएगा जिस भी साइड, वो एक बड़ा मूवमेंट ही आएगा। ये नीचे की साइड 45,000 के आसपास हमारे सपोर्ट की तरह काम करेगा ये एरिया, ये ऊपर हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लेकिन जब भी इनको ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बाकी कल का बजट ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि जुलाई में वापस से बजट आएगा तो ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन भी मत करना कि बहुत बड़े मूवमेंट आ सकता है।
पर हम इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अभी चलो निफ्टी का और देख लेते हैं। निफ्टी की अगर हम बात करें, कल के दिन अगर मान लो कि फ्लैट ओपन होता है और रेंज बनाता है, उसके बाद नीचे की साइड आता है, तो हमारा टारगेट लगभग 500 तक का या 450 तक का रहेगा ऊपर से। यहाँ पे हम एक वापस कॉल की ट्राई करेंगे, या फिर गैप ओपन होगा तो फिर हमारा जो स्ट्रेटजी है वही करेंगे, 12 बजे तक रेंज का वेट करेंगे, उसके बाद भी जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मिलेगा हमें तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कॉल की पोजीशन को बाई करने की ट्राई करेंगे। और अगर इससे भी नीचे निकल गए 450 से नीचे, तो फिर मार्केट में और भी ज़बरदस्त सेलिंग आ सकती है, तो फिर हम पुट की ट्राई यहाँ से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।